नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में लगभग जो 42 स्क्वाड्रन है उसको करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में जो 36 राफेल फाइटर जेट है वे भी खरीदे हैं। 83 तेजस MK1A के जो ऑर्डर हैं वे भी दिए हैं, और इससे पहले 40 जो तेजस MK1 फाइटर जेट हैं उनके भी ऑर्डर वे दे चुके थे, जिनकी जो डिलीवरी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और इस सब के बाद भी जो तेजस MK2 और साथ में M का है, इनको भारत बना रहा है, और इनके भी एक बड़े नंबर में आने वाले समय में जो ऑर्डर हैं वे प्लेस किए जाएंगे। और साथ ही साथ इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारत के लिए हो जाता है M का एयरक्राफ्ट। तो देखिए दोस्तों, कुछ अपडेट्स निकल करके आई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर M का की प्रोग्राम कॉस्ट और साथ में फ्यूचर प्लान्स को लेकर के जो डिस्कशन है वो किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर जो M का की प्रोग्राम कॉस्ट है उसके बारे में बताया गया है, जहां पर सबसे पहले ये बताया है कि जो 15,000 करोड़ के जो फंड है वे M का के लिए मांगे गए हैं, जिसमें जो M का है उसके लिए 2 नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनाया जाएगा, और साथ ही साथ 2028 तक जो 5 प्रोटोटाइप है उनको बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ADA ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि वे M का के 5 प्रोटोटाइप को प्लान कर रहे हैं, जिसको 2028 तक वे टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इस पे जो अलग अलग टेस्ट हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा। तो M का जो पहला प्रोटोटाइप है उसको 2024 में रोल आउट कर दिया जाएगा, और इसके बाद 2025 में एक और जो M का प्रोटोटाइप होगा उसे रोल आउट कर दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर $2 बिलियन खर्च होंगे, और इस सब के बाद लगभग 8,000 करोड़ यानी कि $1 बिलियन से भी ज्यादा का जो अमाउंट है वो TNDIC यानी कि तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत एक नई जो प्रोडक्शन लाइन है उसको सेटअप करने में जाएगा। और प्लान ये किया गया है कि यहाँ से 16 से लेकर के जो 20 एयरक्राफ्ट है उनको हर साल जो है रोल आउट किया जा सकेगा, और साथ ही साथ एमका की एक जो यूनिट होगी उसकी जो कॉस्ट है वो 550 करोड़ से लेकर के 600 करोड़ तक हो सकती है, यानी कि $80 मिलियन तक 5.5 जनरेशन के एमका की जो यूनिट कॉस्ट है वो होगी, जो कि मौजूदा Su-57 से ज़्यादा और साथ ही साथ F-35 के बराबर या फिर कम होगी। तो इसके बाद भी जो भारत है वो एमका के लिए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले जो इंजन है उनको बनाएगा, जो कि लगभग 2029 या फिर 30 तक बन करके तैयार हो जाएंगे, और उस पर भी भारत 4 से लेकर के $5 बिलियन खर्च करेगा। और साथ में ये जो इंजन है ये बाकी फाइटर जेट में भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेनली फोकस है एमका के ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि एमका के लिए भारत स्पेशल यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये खर्च करेगा। तो इसे भी आप एमका की जो प्रोग्राम कॉस्ट है वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इसके बाद लगभग 125 जो एमका फाइटर जेट है उनके ऑर्डर दिए जाएंगे, जिसमें से पहले के जो 40 फाइटर जेट होंगे उसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके बाद जो 80 से लेकर के 85 फाइटर जेट होंगे उसमें जो स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो एमका की प्रोग्राम कॉस्ट है वो हमारे जो पूर्व रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, तो उन्होंने भी यहाँ पर रिपोर्ट किया था कि लगभग $5 बिलियन तक ये जा सकती है। तो बड़ी आसानी से जो एमका की प्रोग्राम कॉस्ट है वो $5 बिलियन तक जा सकती है, बल्कि ये उसे क्रॉस भी कर सकती है। तो दोस्तों, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाना कितना ज्यादा कॉस्टली होता है। आप देखिए, हमने INS विक्रांत बनाया, उसकी जो कॉस्ट है वो 2 से लेकर के $2.5 बिलियन तक है। वहीं पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर एमका को, तो ये अकेला 5 बिलियन से ज्यादा जो पैसा है उसको यहाँ पर जो है निपटारा कर देगा। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर 2040 तक बताया गया है कि जो इंडियन एयर फोर्स है वो लगभग 100 Su-30 MKI के बैच को यूज करेगी, और 2035 तक जो इंडियन एयर फोर्स है वो 42 स्क्वाड्रन तक नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस समय जब 2030 या फिर 35 आ जाएगा, जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना होगा, तो वहाँ पर इंडियन एयर फोर्स को 42 स्क्वाड्रन यानी कि लगभग 750 से ज़्यादा जो फाइटर जेट हैं वे चाहिए होंगे। तो यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स को 200 से लेकर के 250 जो एमका की यूनिट्स है उनके ऑर्डर देने चाहिए, क्योंकि चाइना अभी से जबकि 2022 लगा है लगभग 150 जो J-20 है उसको अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। और इस सब के साथ
साथ जो एम का है वो और ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिकल रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स की बन जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर में जो स्क्वाड्रन है वो कितनी किस हिसाब से होगी, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि जो चीज़ें हैं वे पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, क्योंकि उस समय जो फाइटर जेट हैं हमारे बेड़े के वे भी रिटायर होंगे और इस सब के साथ हमारे जो स्वदेशी फाइटर जेट हैं वे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होंगे और इंडियन एयरफोर्स MMRC डील के जरिए दूसरे फाइटर जेट को भी देख रही है। तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो यहाँ पर आज से जो फ्रांस का राफेल M फाइटर जेट है उसकी भारत में जो टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। और जो राफेल M यानी कि राफेल मरीन अब तक एक कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होता हुआ आ रहा है, तो अब इसको यहाँ से जो स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे ऑपरेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स को अचीव करता है या फिर नहीं। और इस सब के अलावा ये जो टेस्टिंग है ये 10 जनवरी तक चलेगी। और इसके बाद अगर आप बात करें MiG-29K और FA-18 सुपर हॉर्नेट की, तो ये जो दोनों फाइटर जेट हैं ये राफेल से कहीं ज़्यादा पावरफुल इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो राफेल को यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी या फिर वेपन पेलोड में जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। क्योंकि जो राफेल फाइटर जेट है अगर आप उसके दोनों इंजन्स का थ्रस्ट देखें तो वो लगभग 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक होता है, जबकि जो MiG-29K है उसका कंबाइंड थ्रस्ट 180 किलो न्यूटन और साथ में जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है उसका 200 किलो न्यूटन तक होता है। और साथ ही साथ जो GE है वो अब नए FA-18 सुपर हॉर्नेट में GE F414-400 इंजन्स को लगाने वाली है, जो कि लगभग 116 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करते हैं। तो उनका जो कंबाइंड थ्रस्ट है वो ऑलमोस्ट 230 किलो न्यूटन तक जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि राफेल को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वो चाहे तो फ्यूल कैरियर में हो या फिर यहाँ पर वेपन पेलोड में हो। और इस सब के अलावा चीजें इंडियन नेवी के ऊपर डिपेंड करती है कि वे कैसे यहाँ पर चीजों को एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एक और छोटी सी अपडेट है उसको भी कवर कर लेते हैं। तो जो हमारे पड़ोस में टिकटॉक आर्मी रहती है तो उन्होंने अपनी स्पेशल जो एडिटिंग टास्क फोर्स है उसके जरिए जो चाइनीज एक्टर है उनको हायर किया और स्लो मोशन से लेकर के लूज मोशन तक का यहाँ पर यूज किया। और साथ में यहाँ पर एक वीडियो को बनाया जिसमें हर तरह के एंगल से वीडियो को बनाया जा रहा है। बस यहाँ पर कमी यही थी कि इंस्टाग्राम के जो सस्ते फिल्टर हैं वे यहाँ पर नहीं थे। तो मैं UN के जरिए मिस्टर कोरोना किंग शी जिनपिंग 99 टडिंग टडिंग उफ पाकिस्तान के माई बाप से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगली बार जब भी वे ऐसे वीडियोस को बनाए तो वहां पर इंस्टाग्राम के सस्ते फिल्टर्स का स्पर्श फेंक के मारे, ताकि आपके सोल्जर और ज्यादा, माफ कीजिएगा, जो एक्टर हैं वे और ज्यादा खूबसूरत लगे, ताकि हम कम से कम उनको यहाँ पर पोगो चैनल पर तो दिखा सके। तो दोस्तों ओवरऑल आपका यहाँ पर सब अपडेट के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ में ये जो टिकटॉक आर्मी ने हरकत की है इसके ऊपर भी आप स्पेशल कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।